सो हेलो गाइस, यार इस वीडियो को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ये बहुत रैंडम वीडियो है और अगली वीडियो को सीरियसली ले लेना। क्योंकि मैंने ना कहीं सुना था कि अगर कोई चीज़ पब्लिकली बोल दो तो कहीं ना कहीं आप कमिटेड हो जाते हो वो चीज़ करने के लिए। तो मतलब एक मेरे दिमाग में आइडिया है, अब वो पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मतलब थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। पर मैं सोचा था कि चलो पास आउट होने से पहले एक थोड़ी सी मेमोरी टाइप वीडियो बना लें। सो देखता हूँ अगर वो वीडियो बने तो। और एक्चुअली मैं यार ये वीडियो डालने का मन नहीं था क्योंकि इसमें मेरे को मेरा पार्टी थोड़ा कम पसंद में आया है। मतलब मेरे को मेरी ओवर एक्टिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो चलो अब इंस्टाग्राम पे डाल ही दिया है तो अपलोड कर ही दे रहा हूँ। इन्जॉय। नमस्कार। आज आज हनुमानगढ़ निवासी पुलकित अरे जी नहीं, हमारे साथ सभी हैं। आएंगे। मैं कुछ ऐसा हम साक्षात्कार की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ हम शुरुआत करते हैं। हनुमानगढ़ निवासी पुलकित जैन, टिहरी गढ़वाल निवासी ऋषभ रावत और मैं आपका चहेता वरुण चौधरी नीमच से आपके साथ बातचीत करने आया हूँ। ऐसे ही ठीक। दुनियादारी की बातों में शायरी दुनियादारी की बातों में कभी समझदारी की साझेदारी होती है। वाह वाह वाह। दुनियादारी की बातों में कभी समझदारी की साझेदारी होती है। इन्हीं समझदारी के साथ हम शुरुआत करते हैं इनके जीवन की बातों के साथ। सही बात। पुलकित जैन साहब, जैसे कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, आपने फर्स्ट ईयर से शुरुआत करी वीडियो बनाने की शुरुआत है, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने की शुरुआत से, और आप अभी काफी बढ़िया तरीके अरे पहले इसको मेरे को हंसी आ रही है। नहीं आप सुनिए, आप कैमरे को मत देखिए। ऐसे मैं बता नहीं पाऊंगा ना। आप कैमरे को मत देखिए, आप वहां देख के कॉन्शियस हो जाते हैं। आप इधर देखिए, हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर की शुरुआत आपने कहीं अलग अंदाज के साथ शुरू करी है, सेकंड ईयर आपने कहीं अलग अंदाज के साथ, और आज आप फोर्थ ईयर में हैं। तो किस प्रकार आइए ऑडियो पे ले अपनी आवाज को। तो आप बताइए। चलो आप पर हम वापस आते हैं, उससे पहले हम टिहरी निवासी हमें छोड़ दो भाई। ऋषभ जी रावत के साथ बता क्या हम कर रहे हैं अपने जीवन में। वही हम जानना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार आजकल। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जीवन जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज है। अच्छा जी, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज है। क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें घट गई हैं आपके जीवन में जो बहुत चीजें अनएक्सपेक्टेड घट गई वैसा ना हो? हैं। मेरा तो पूरा करियर ही बदल गया है। मैं आपको अगर एक तरह से सच बताऊं तो अच्छा, फर्स्ट ईयर में तैयारी किसी और की शुरू करी थी, एंड में आते आते कहीं और आ गए हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं आप इस चीज़ मुझे में? लाइफ ऐसा लगता है कि लाइफ इज लाइक अ जर्नी, तो आपको उसे एंजॉय करना चाहिए। रादर आप अगर ये चीज सोच रहे हो कि ये एक डेस्टिनेशन है जिसमें मैं पहुंचना चाहता हूँ, तो डेस्टिनेशन में चेंज। आपकी डेस्टिनेशन सिर्फ आप खुद मतलब डिसाइड नहीं करते हो। मल्टीपल फैक्टर्स जो आपके लाइफ में होने वाले होते हैं और बहुत सारी चीजें जो आपकी लाइफ में होती हैं वो भी आपके डेस्टिनी को डिसाइड करती है। तो मुझे नहीं लगता कि डेस्टिनेशन या मंजिल के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। लाइफ में आप अपने सफर को एंजॉय करो। आप जिस मोमेंट पे हो, जो कहते हैं कि यू शुड लिव योर प्रेजेंट लाइफ, यू शुड लिव योर प्रेजेंट मोमेंट, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा एक कहते हैं सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस आपको लाइफ में जो है मिलेगी, रादर देन अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना। तो मैं पहले बड़ा स्ट्रेस लेता था इस चीज़ों पे, बट अब मैंने थोड़ा इन चीज़ों पे जो है स्ट्रेस लेना कम कर दिया है और अपनी जर्नी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जो 4 साल मैंने यहाँ बिताए हैं पिक में, सो मैं उन चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करता हूँ और उन्हीं को रिविजिट करने की कोशिश करता हूँ, और बस रोज अपना जिंदगी एक सफर है, मुकाम की तलाश जारी रहती है। सही बात है। तो इसी अंदाज के साथ हम ये भी बात करना चाहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आपने शुरुआत करी अपने करियर से रिलेटेड, बट कुछ बातें हमारी कई दूसरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे साथ जुड़ती जाती है। सही बात। वो एक्सपीरियंसेस क्या होंगे जिनसे मिलते हुए जिनके साथ उनसे जुड़ते आप इस स्टेज ऑफ लाइफ पे पहुंचे? देखो, पर्सनल लाइफ तो मतलब जो हमारी अभी टाइम पे एज सच हमने ज़्यादा कुछ अचीव करा नहीं है, तो जो हमारी पब्लिक लाइफ है वही हमारी ज़्यादा पर्सनल लाइफ ही है जी। तो 2-3 एक्सपीरियंसेस जो मुझे लगता है कि लोगों को कॉलेज में फॉलो करने चाहिए कि आपको डाइवर्सिफिकेशन जो कॉलेज में मिलता है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन जैसे लोगों से मिलना, बातचीत करना, कि आपके साथ अगर कोई जो लोग हैं वो बहुत अलग एरिया से, बहुत अलग कल्चर से आ रहे हैं, बहुत अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उन सबसे बातचीत करना, उनका एक थॉट प्रोसेस जानना। कई लोग आपसे बहुत लेवल में ऊपर हैं, जैसे कई लोग बहुत अच्छी जेई की रैंक्स यहाँ पे क्रैक करके आए हैं, कई लोगों का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कुछ एकदम लो पे भी हैं। तो आपको
हर लोगों से सीखना चाहिए बेसिकली। ये सिर्फ आज के टाइम पे जिस लेवल पे कंपटीशन जा चुका है, सिर्फ ये चीज़ें जान के कि आपको क्या करना है उससे नहीं होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए आपको क्या नहीं करना है। तो आपको सबके एक्सपीरियंसेस सुन के अपने खुद की एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आप जितना यहाँ से समेट सकते हो उतना समेटना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज है, जो लोग एक्सपीरियंस है, वो इट्स लाइक अ ओशन, तो आप जितना ले लो उतना बेटर है। और बस ये बोलूँगा कि ये जो थोड़ा इंटॉक्सिकेशन है, इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, आपकी फैमिली की हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, आपकी करियर को, इन सब चीज़ों को भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं। और हमारे साथ तो पुलकित भाई हैं जो बेसिकली फर्स्ट ईयर से फिटनेस पे इतना काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये 4 मिनट हो गए, इतनी जाएगी नहीं। पुलकित भाई पुलकित भाई, हम जानना fitness के चाहेंगे ऊपर जैसे बताओ। फिटनेस के भाई बारे में ये हमने छोड़ बात भाई, की कोई है। और टॉपिक ला भाई। नहीं, जैसे जो इंटॉक्सिकेशन अब आज के टाइम पे यूथ में बढ़ता जा रहा है। हमारा कॉलेज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में है। पंजाब को माना जाता है द एपिसेंटर ऑफ जो भी ड्रग्स वगैरह जो हैं जिस तरह से, और हम देख रहे हैं कि हमारी जनरेशन जो है इन गलत चीज़ों में पड़ रही है। आप बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, कि आप बेसिकली फिटनेस पे इतने टाइम से काम कर रहे भाई हो, इसको छोड़ दे तो आप आप कुछ इस पे जोर देना चाहोगे? आप कैसे मतलब मोटिवेट करोगे अपने जनरेशन के लोगों को कि आप आपने फिटनेस खुद की को तरफ? कैसे मोटिवेट किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? तो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करिए, सही बात ताकि जो आपके आने वाली छोटी जनरेशन है या जूनियर जनरेशन है, वो भी अगर इन सब को लेके कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना चाहे, तो आपकी क्या जर्नी क्योंकि रही देखो, है क्योंकि मैं ये आपको- सोच के पीछे? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने एक फेमस रील लिखी थी इंस्टाग्राम पे कि कुछ फॉरेनर्स के साथ जो है, आई थिंक ऋषिकेश या कहीं जगह पे टग ऑफ वॉर हुई थी। तो उसमें इंडियंस बहुत बुरी तरह हारे थे उस टग ऑफ वॉर में, और फॉरेनर्स ने मतलब बिल्कुल खदेड़ दिया था इंडियंस को। तो उसमें यही लिखा था मेन की जो फिटनेस है वो इंडिया में मतलब एक ऐसा बोला तो जाता है कि हाँ फिटनेस होनी चाहिए, बट इंडियंस अपनी फिटनेस पर उतना फोकस नहीं करते। कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, तला भुना, मतलब बेसिकली अपनी जो डाइटरी प्लान है उस को स्टिक नहीं करते हैं। इंडिया में हेल्दी उसे बोला जाता हाँ। है जो फैट है। सही बात है। जो ओबेस्ट है वो फैट है, ओबीस सॉरी जो ओबीस है उसे हेल्दी बोला जाता Healthy है। बोला जाता तो है। आपका मतलब वो- क्या थॉट है इस चीज वो हमारे कल्चर का जैसे पार्ट बनता जा रहा है कि हम उसको सेलिब्रेट करें कि अगर आपका पेट बाहर निकले तो हमारे खाते पीते घर के लगते हैं। तो इस चीज को आप कैसे डीबंक करना चाहोगे आज की जनरेशन को? हेल्थ के बारे में आप कैसे लेना चाहोगे कि हेल्थ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो बोला भी जाता है हेल्थ इज वेल्थ, तो उसको आप कैसे स्टार्ट कहाँ से करूँ? स्टार्ट आपकी मर्जी जहाँ से करिए आप। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए आप क्या क्या रूटीन को फॉलो करते हैं, और बेसिकली किन चीज़ों को हमें सबसे पहले बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको मेस पे देखा है कि आप जब भी पराठा खाएंगे तो सूखा अरे पराठा हमेशा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जो है ऑयली या ऑयल वगैरह से। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ऑयल कितना डेंजरस हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए, और क्यों हमें ऑयल से जो है सबसे ज्यादा नहीं, परहेज इतना करना नहीं चाहिए। है, इतना मतलब ऐसे तो खाओ मतलब, पर ठीक, आप अपने Best लाइफ है। को शुरुआत करिए कि आप कैसे कैसे दौर से गुजरे, क्या या क्या बेसिकली आपके दिमाग में चलता है। ये अरे बताइए, सोचने तो दो। आप ये बता दीजिए कि वो कौन सी हेल्दी हैबिट्स है जो आप अपनी लाइफ में रोज फॉलो करते हैं, जो आपको लगता है ऐसे कि मैं ऐसे बता दूं majority- 80 मतलब 20% वो जिसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट आ जाएगा। हाँ सो देखो, एक तो है 3 चीजें होती हैं। एक तो एक्सरसाइज हो गया, एक न्यूट्रिशन हो गया, और रिकवरी के लिए हो गया स्लीप। क्या मतलब इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं मतलब बेसिकली। सो किस में चलना है बताओ, किस में जाऊं? सबसे पहले हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस देश में न्यूट्रिशन का ज़्यादा सो value न्यूट्रिशन बढ़ाया में इसमें भी थोड़ा सा वो बताऊं कि मैक्सिमम इम्पैक्ट जहाँ आएगा, तो वो ऐसा है कि फ्राइड फूड, पैकेज्ड फूड और शुगरी फूड, मोस्टली अल्ट्रा प्रोसेस फूड। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में मतलब मैं उन चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ, जैसे सप्लीमेंट्स कुछ हो गए उनको वो मतलब ले सकते हो। तो ये 3 चीज़ें, फ्राइड फूड, शुगरी फूड और पैकेज फूड, इनको अगर अवॉइड कर दोगे तो मोस्टली चीज़ें आपकी सेट है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा होल फूड्स, फ्रूट्स वगैरह, मतलब जो भी समझ गए। सो बेसिकली मोस्टली ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट है कि मतलब मैं बेसिकली है फ्राइड फूड, पैकेज फूड और शुगरी फूड। जी, ये मतलब ये 20% ऐसे है कि आपने ये जिसमें बता दिया कि ये तो अवॉइड करना है। अब ये भी होता है कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि इतना तो उनको चाहिए, इतना तो रिक्वायर, जैसे इतना वो कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल चाहिए, में इतना मैंने एक प्रोटीन रिपोर्ट पढ़ी चाहिए। थी कि बेसिकली इंडियंस जो है रोटी चावल इन सब में ज़्यादा स्टिक करते हैं। तो हम बेसिकली कार्ब्स ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं अपनी डाइट में रादर देन प्रोटीन, या हम उसको बेसिकली प्लान नहीं करते कि हमें इतना प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। इसमें यार ऐसा है कि अगर वेजिटेरियन हो तो यार सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे कुछ, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मोटा मोटी इसमें बता देता हूँ। जैसे जो प्रोटीन होता है जनरली बोलते हैं 1.2 से लेके 2 ग्राम ऑफ बॉडी वेट, केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन में इतना हो गया। मोस्टली इतना कवर करे तो कार्ब्स भी आप खा ही रहे होगे तभी इतना कवर हो गया। अगर सप्लीमेंट्स अगर एक मतलब कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ले रहे हो
तो कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट भी डिपेंड करता है मतलब जितना खा रहे हो। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेरे अकॉर्डिंग विटामिन डी भाई, मतलब चेक करवाओ भाई, जरूरी है। मेरे पे बहुत मेरे में बहुत इम्पैक्ट आया विटामिन डी का। विटामिन डी बढ़िया है, चेक कराओ। और दूसरा अगर वेजिटेरियन हो तो विटामिन B12, बाकी तो लगभग कवर हो जाते हैं। आपके चश्मा लगा हुआ है तो आप उसके बारे में विटामिन ए के बारे में क्या बोलना चाहिए? विटामिन ए भी आ जाता है उसमें, एक विटामिन उसमें होता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो उसमें एल्गी वाले होते हैं, उसमें ओमेगा 3 आ जाता है एल्गी ऑयल पर, वो भी इंडिया में नहीं चल रहा है। ओमेगा 3 भी अच्छा खासा डेफिशिएंट रहता है, न्यूट्रिशन का ही हो गया। बाकी रह गया एक्सरसाइज और स्लीप। चलूँगा इतनी जानी तो है नहीं, बकचोदी है। जय श्री राम, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बकचोदी इतनी मैं थोड़ा डालूंगा, डाल दियो जो डालनी है। एक्सरसाइज में देखो क्या है, एक्सरसाइज में मोस्टली 9 अडेप्टेशन होते हैं। स्ट्रेंथ, पावर, एरोबिक, एनारोबिक, एक मूवमेंट आती है, एक स्पीड आती है, एक पावर आती है, और कौन सी रहेगी, हाइपरट्रॉफी आ गई, एंड्योरेंस आ गई। अच्छा, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये नहीं बोला था शायद, 9 होते टोटल, बस ये ध्यान रखो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइज की है भाई। ये तो वैसे अगर हम बात करें ऐसे नॉर्मल वे में तो ये उन लोगों के लिए जो काफी एक्सरसाइज से जुड़ चुके हैं या फिर उन्होंने शुरू कर दिया और 1 या 2 महीने हो चुके हैं। बट जो बिगनर्स है जिनको कुछ मालूम नहीं है, तो शुरुआती किस जगह से करना चाहिए? या तो डायरेक्ट जिम पे चले जाए या डायरेक्ट किसी ग्राउंड में कैलिस्थेनिक्स करने लग जाए या फिर कोई रनिंग करने लग जाए, या फिर शुरुआती स्टेजेस क्या होते हैं? शुरुआती मैं कहूँगा जिम बेस्ट है, क्योंकि जिम में आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो जाएगी, मसल बिल्डिंग करनी वो भी हो जाएगी, एरोबिक भी हो जाएगी, एनारोबिक भी हो जाएगी। एनारोबिक में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वो भी काफ़ी हद तक हो जाएगी आपकी। सो जिम एक अच्छा है पॉइंट जहाँ पर आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी। आपको मसल बनानी है, मसल पे ज़्यादा फोकस, कि आपका गोल नैरो होना चाहिए कि मेरे को इस नीश में, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में जाना है, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लीवर मेरे को ज़्यादा खींचना है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करोगे तो मसल इतनी नहीं बनेगी, और अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पूरा फोकस है तो इतना एंड्योरेंस नहीं आएगा, और एंड्योरेंस चाहिए तो शायद हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी इतनी नहीं होगी। तो आपको बैलेंस देखना पड़ेगा कि मेरे को एक पर्टिकुलर लीवर ज़्यादा खींचना है या सभी को बैलेंस रखना है। पर आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि लोग ये बैलेंस ढूंढ नहीं पा रहे। समवॉट वो अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा कर रहे हैं, जिम में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो दे आर लेस फ्लेक्सिबल विद देयर बॉडी। दे आर बहुत सारे इस चीज पे फोकस है कि वो दिखते कैसे हैं, उनकी बॉडी कैसे है। तो फिर बेसिकली जैसे जो ये स्टेरॉइड्स वगैरह का ज्यादा यूसेज जो बढ़ रहा है, स्टेरॉइड वो भी एक अलग चीज है, बट ये है कि अगर कोई आदमी सिर्फ बॉडी बनाने के लिए जिम जा रहा है तो वो बैलेंस कैसे ढूंढना चाहते हैं, और उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो कि देखो सबसे की रूल क्या है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आपका गोल है कि भाई मेरे को दिखना है, भाई मेरे को और कोई झांट फर्क नहीं पड़ता, सो मसल बिल्डिंग ठीक है, बढ़िया है, बट रिसर्च ये सपोर्ट करती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल बिल्डिंग से थोड़ी सी, मतलब हाइपरट्रॉफी से बढ़िया थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहती है, अगर आपकी फोकस थोड़ा सा लॉन्जिविटी की तरफ है तो। नहीं तो मसल बिल्डिंग या आपकी हाइपरट्रॉफी की, अगर मतलब हाइपरट्रॉफी मसल बिल्डिंग को ही बोलते हैं, अगर आपकी उसकी तरफ ज़्यादा है तो वो बढ़िया है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। और अगर उसमें बैलेंस ढूंढ रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि मसल बिल्डिंग भी करो, थोड़ी बहुत एरोबिक एक्सरसाइज भी करो। एरोबिक मतलब रनिंग वाली, एरोबिक मतलब जिसमें आप ये वाली एक्सरसाइज, तो आप वो भी करो। थोड़ी सी मेरी बाइस से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी करो, बहुत ज़रूरी है वैसे। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक आप अपनी हार्ट रेट को 85-90% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट लेके जा रहे हो, फिर आप थोड़ा सा कूल डाउन हो रहे हो, फिर वापस लेके जा रहे हो, ऐसे काफ़ी आप सेट्स लगाओ। सो बेसिकली आप थोड़ा करना चाहो तो गूगल कर लेना, VO2 मैक्स करके होता है, वेरी गुड इंडिकेटर। और बाकी स्लीप की रहेगी, स्लीप में गिनती की 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें। सेम टाइम पे सो, 11 बजे सोते हो 11 बजे सो, ऐसे फिक्स कर लो। दूसरा लाइटनिंग है मेरी लगी हुई है, ये मेरे ख्याल से 2500 केल्विन वाली है, देख लेना 2 से 3000 केल्विन में, जो थोड़ी सी येलोइश रेडिश लाइट हो
ज़्यादा साइंस हो जाएगी ना फिर। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वही बताओ, आप तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो हो, इतना तो एक्सपेक्टेड है। यार जैसा होता है, जैसे ब्राइट लाइट होती है ना, जो 6000 केल्विन की होती है शायद, तो इससे क्या है, मेलाटोनिन होता है, मेलाटोनिन होता है जो हमारी बॉडी में नींद को लाता है कि हाँ यार, अब सिग्नल देता है कि भाई बेटे सो जा तू। सो जो ब्राइट लाइट होते है ये हमको इसीलिए ऐसे मान लो कि सुबह होती है ना, तो हमको सुबह वाला संकेत देती है कि नहीं अभी तो दिन है। अब जो ये येलोइश लाइट होती है ये थोड़ा सा सूरज ढलने वाला सिग्नल देती है कि सूरज ढल गया बेटे, सो जा सो जा। तो जितनी येलोइश रेडिश लाइट होएगी तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बेटे सो जा सो जा। तो एक अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि अगर मतलब मेरे को फील होता है, क्योंकि अरे है भी मतलब आप चेक कर लेना, कंसेप्ट भी है और कंसेप्ट फील भी होता है, प्रैक्टिकल भी पॉसिबल, प्रैक्टिकल भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीज़। तो ये लाइट रात को सोने से 3-4 घंटे पहले जगा लो, बढ़िया नींद, मतलब नींद आपको अलग है कि हाँ नींद आ रही है। एक और बढ़िया चीज़ है, सोने से कम 3 घंटे पहले अपना लास्ट मील ले लो, बहुत बेनिफिट है। ये तो जैसे जैनिज्म में भी कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले हाँ वो भी, हाँ कहीं ना कहीं रिलेट ये चीज़ भी हो रहा है। हाँ वो रिलीजन पर्सपेक्टिव से भी है, बट एविडेंस भी अच्छा है, उसके बहुत बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप जब सो रहे हो तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अगर आप सोते वक्त अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है तो मतलब आप प्रॉपर रिकवरी नहीं हो रही है। और दूसरा आपका जो ब्लड शुगर है वो भी रेगुलेट रहेगा। और क्या है, ये हो गया। एक सवाल मेरा ये भी था कि फ्रूट्स कब कंज्यूम करने चाहिए? खाली पेट करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, कभी भी कर लो, या फिर कैसा है? क्योंकि इन जनरल अगर मैं अपने फैमिली की बात करें तो, और या फिर फ्रेंड्स वगैरह की बात करें तो फिर वो कहते हैं कि इन जनरल आप सवेरे ही फ्रूट लीजिए, बट सवेरे अगर हम खाली पेट भी फ्रूट लेते हैं तो फिर वो एसिडिटी वगैरह काफ़ी हो जा सकती है। एक्सपीरियंस के बेस पे कहते हैं, तो कोई एनी आइडिया कि फ्रूट कब कंज्यूम करना चाहिए? भाई इतना भी नहीं हूँ भाई मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब पता है फ्रूट खाने चाहिए। अब कब टाइमिंग इतना तो नहीं किया भाई। रात में सिट्रस फ्रूट नहीं खाने चाहिए भी सुना है मैंने। हमारे कल्चर में तो जैसे मतलब हमारे पार्ट में बोला जाता है कि मैं भी खा लेता हूँ, बट कहते हैं ऐसा है। बेसिकली ऐसा बोलते हैं फ्रूट्स आप मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर होता है कंज्यूम करना, क्योंकि जब इवनिंग में आप ले रहे हो तो फ्रूट थोड़े उनका नेचर थोड़ा सा ठंडा सा होता है, तो आप अगर उसको उस टाइम देखो एक मेरा वो पर्सनल बाइस है, मैं आयुर्वेदा को कम फॉलो करता हूँ भाई साहब, ठीक है। आप करते हो वेल एंड गुड, मैं आयुर्वेदा को थोड़ा सा रिसर्च या साइंटिफिक एविडेंस है तो मेरा बायसनेस ज़्यादा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आयुर्वेदा को, बस मेरा बायसनेस साइंस की तरफ ज़्यादा है। मेरा बैकग्राउंड साइंटिफिक मतलब साइंस बैकग्राउंड है, इसीलिए। तो आप वैसे भी इसमें भी डिवीजन है, लाइक फूड में भी पित्त, तामसिक, ये कुछ इसमें काफी डिवीजन है। तो वो भी तो बेसिकली आप जिम वाले ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू योगा। मैं साइंस बायस्ड हूँ। जिस चीज़ का एविडेंस है आपके पास, जिस चीज़ का प्रूफ है वो आप फॉलो ठीक है, अच्छी बात है ये। मेरे को लगता है कि इन सब चीज़ों में आई थिंक रिलीजन आना भी नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए भाई, नहीं आना चाहिए। रिलीजन भी अलग अलग चीजें हैं भाई, ऐसे क्लैश हो जाते हैं, नहीं तो खतरनाक। रिलीजन इज आल्सो लाइक अ वे ऑफ लिविंग। बाकी अब लोगों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन कर ली, अपने अपने होता है। जैसे आज के टाइम पे हम जैसे देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो वैसे धीरे धीरे रिलीजन को भी सोसाइटी के हिसाब से जो है अडेप्ट करना चाहिए। पर इतनी जल्दी होता नहीं है रिलीजन, होता नहीं है, वो सही बात है। बट जैसे जैसे रिलीजन अगर अडेप्ट नहीं करेगा तो देन वो थोड़ा डिस्टिंक्शन की तरफ शुरू हो जाती है। वो तो है। मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट है, ये है भी, मतलब कहीं पढ़ा था बुक में, इतना नहीं पढ़ा। रिलीजन का कॉन्सेप्ट रहता है कि रिलीजन बोलता है कि हमको सब पता है। आप देखो कि ये हमारी कोई भी रिलीजन है, मैं किसको बोल रहा हूँ कि ये हमारी एक बुक है, इसमें सब लिखा है कि आपको कैसे करना है। साइंस उल्टा चलती है, हमको कुछ नहीं पता, हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या हुआ। सही। सो दोनों की फिलोसफी अलग है। और रिलीजन वैसा होना चाहिए कि आपको सवाल और जवाब करना, ये कंटिन्यूटी के साथ रहना चाहिए, वो एक सही रिलीजन माना जाएगा। कि आपके कुछ सवाल है और आपको उन सवालों की तलाश है, और वो किसी रिलीजन से आपको उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं, तो वो एक सच्चा रिलीजन या फिर एक डेवलपिंग रिलीजन के साथ। बाकी देखो जैसे इशू करना होता है वो करते ही। मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कहीं पे, यू कैन साइलेंट 50 इंटेलिजेंट पीपल बाय वन फैक्ट, बट यू कैन नॉट साइलेंट 50 men, so you cannot silent a one single fool man by 50 facts। जिसे जो मानना रहता है वो मानता है, जिसे अगर समझना है, तलाश है किसी चीज की, तो तलाश जारी रखना चाहिए। सही बात है। इसको वैसे डाल सकता हूँ ना रील में, डाल सकते हो।
लाइक आए ना आए मेरे को क्या मतलब, ऐसे अरे ऐसी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं की ना अपने। कोई भी नहीं है। देखो सबके देखो, अपने controversy थॉट्स है, कैसे हो राइट टू सकती है? स्पीच है, राइट टू How फ्रीडम है। controversy is possible? We have one Jan friend, then we have one person from RSS, and I am a Congress supporter. I'm not from RSS. I'm from India, guys. No There is no controversy such is possible. division Not within at all a ourselves. controversy is possible. RSS देखो हमारा मकसद ऐसा था कि कुछ ऐसा मतलब रैंडम sort था of ये, discussion. मतलब कुछ भी मतलब Fourth year students कुछ भी था तीनों का बस। प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो एक रैंडम डिस्कशन बस बैठ के कर रहे हैं। फोर्थ ईयर अभी देखते हैं, आगे कुछ हो जाए तो देखते हैं। सही बात है। फिर से मिलेंगे आपको नए दौर के साथ। हम अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हम जवानी के बुढ़ापे की पीक में हैं। मतलब हमारी जवानी लगभग ऑन द वैसे है कि हाँ, खत्म वैसे हो रही है। कॉलेज लाइफ को द गोल्डन डेज ऑफ लाइफ कहा जाता है, और वो गोल्डन डेज हमारे Within 3 years we are going to graduate. Within 3 years में इधर 3 month भाई, 3 3 महीने months 3 महीने all 3 are going to graduate. तो एक लास्ट अपना एक देखेगा तो कोई नहीं भाई, 20 मिनट की होगी है। देखेगा कोई नहीं, बट हम भी देखेंगे शायद। मतलब पड़ी रहेगी, एक मतलब memorable experience 10 के साल साथ 20 साल बाद जो भी होगा डाल दूंगा, डालने में क्या ही है। ये भाई ये तो एक सिंगल वीडियो है, और ही नए साक्षात्कारों के साथ और ही नए दौर के साथ आपको बिल्कुल साथ रैंडम में- वीडियो थी। हाँ keep grinding, keep grinding. बाय। बाय बाय।